हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट यहां पर कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख पाएंगे। और ये वीडियो दोस्तों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए स्पेशल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, या फिर उसे तुरंत रोकने के लायक है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, गलती कर रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि बच्चा जो है भाषा को लर्न कर रहा है, यानी भाषा को वो सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, या फिर विश्लेषण विधि में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि पाठ्यपुस्तक यानी जो हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए कठिन से सरल की ओर। तो होना कैसा चाहिए दोस्तों, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आप लोग को नहीं पूछा है, इसीलिए दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा कठिन से सरल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है। ऑप्शन में है डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसग्राफिया से, या फिर एलेक्सिया से। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिसग्राफिया। तो लिखने से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है दोस्तों, डिसग्राफिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि एक बहुसंस्कृति कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप किस बात को अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन में है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, ऑप्शन बी में है बच्चों को व्याकरण सिखाना, सी में है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, एंड डी में दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को अवसर देखने मिले, वो दोस्तों आप लोग का सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट माना जाता है दोस्तों पॉजिटिव का। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, यानी हकला के बात करती है। वह संभवतः ऑप्शन में है कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, ऑप्शन बी में है बड़े समूह में अपने बात कहने में दबाव महसूस करती है, सी में है घर से पाठ याद करके नहीं आती है, एंड डी में दोस्तों जानबूझकर ऐसी गलती करती है जिससे उसे सवाल ना पूछा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे निशिता क्या कर रही है, यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है दोस्तों निशिता। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, एंड बोलना, लिखना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है दोस्तों बोलना यानी स्पीक, एंड लिखना यानी राइटिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है। चॉम्स्की का, ले वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, या फिर बी.एफ. स्किनर का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का महत्व। हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या फिर बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का महत्व बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी माँ की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में है भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अर्जुन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये आप लोग का दोस्तों क्या है, अर्जन है। क्या है दोस्तों, अर्जन है। तो भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। ऑप्शन बी में है भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। सी में है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। एंड डी में दोस्तों इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा के संदर्भ में दोस्तों ऊपर के तीनों कथन आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। चिंतन और विचारण करते हैं, सोचते और महसूस करते हैं, सोचते और विचार करते हैं। एंड डी में दोस्तों अनुभव और महसूस करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण है लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उनमें हिंदी ना आना। एंड डी में दोस्तों सुनने में समस्या। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी उनमें दोस्तों क्या है, मातृभाषा का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। ऑप्शन में है लेखन एवं भाषा कौशल का, श्रवण एवं पठन कौशल का, श्रवण एवं वाचन कौशल का। एंड डी में दोस्तों वचन एवं लेखन कौशल का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दैनिक कार्यों में दोस्तों मनुष्य श्रवण एवं वाचन कौशल का सर्वाधिक प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण का मतलब होता है दोस्तों सुनना, और वाचन का मतलब होता है दोस्तों बोलना। तो बोलना और सुनना ये दो ऐसी चीज़ है दोस्तों जिनमें मनुष्य जो है सर्वाधिक प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन में है मनोरंजन के, अनुकरण के, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत। एंड डी में है दोस्तों बहुमुखी प्रयास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुमुखी प्रयास। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। क्रिया का, साहित्य का, बाल कविताएं का, या फिर खिलौने का। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। स्टीफन कर्सन के, स्किनर के, जीन पियाजे के, या फिर नॉम चॉम्स्की के। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। ऑप्शन बी में है ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग में सहायक। सी में है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। एंड डी में दोस्तों व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। यहाँ दोस्तों आप लोग का रटकर लिखा हुआ है, तो जहाँ पर आप लोग का कंठस्थ लिखा रहे, रटकर लिखा रहे, ये दोस्तों आप लोग का क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। तो नेगेटिव का आंसर आप लोग का दोस्तों आंसर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन बी में है भाषा का व्याकरण। सी में है
पाठ्य पुस्तक एंड डी में दोस्तों भाषा का शिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा अर्जन में दोस्तों महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या फिर भाषा में कमजोर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है एंड डी में दोस्तों सदैव अलग होती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा ये समान हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, माइक्रोफोन का उपयोग करना, टेप रिकॉर्डर का उपयोग करना, वीडियो का रिकॉर्डर का उपयोग करना या फिर मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा प्रयोगशाला में दोस्तों उपयोग नहीं होता है मोबाइल फ़ोन का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का सवाल है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन या फिर रूसी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत होता है दोस्तों आप लोग का संस्कृत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन बी में है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, सी में है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं एंड डी में दोस्तों केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। व्याख्या प्रणाली, अवबोध प्रणाली, आदर्श प्रणाली या फिर ज्ञानात्मक प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षक क्या कर रहा है दोस्तों, शिक्षक कर रहा है दोस्तों व्याख्या प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। ऑप्शन में है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी में है भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, सी में है विदेशी भाषा से परिचित करवाना एंड डी में है दोस्तों उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य जो है तो होता है दोस्तों यहाँ पर आप लोग का तीनों कथन सत्य हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र से संबंधित सवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। काव्यात्मक भाषा, विचारों के अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन एंड वर्तनी की शुद्धता। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों विचारों की अभिव्यक्ति करवाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। ऑप्शन में है यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ऑप्शन बी में है यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, सी में है यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं एंड डी में है दोस्तों यह एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है।
ऑप्शन में है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन बी में है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सी में है भाषीय नियमों के ज्ञान पर एंड डी में दोस्तों समय व अवधि पर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए यानी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि कक्षा 1 में लिखना। तो पहला क्लास में दोस्तों लिखना से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने से प्रारंभ होता है, शुरू से, अक्षर लिखने से या फिर चित्र बनाने से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? सही वर्तनी, संयुक्त अक्षर लिखना, लेख लिखना या फिर वाक्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा लेखन दोस्तों लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? तो दोस्तों सही वर्तनी लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सही वर्तनी। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिए। अब दोस्तों आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आप लोग का इनमें से कितना स्कोर आ रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और ने